हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो जो आपकी जड़ें खोदने में लगा हुआ है। कौन है जो दूर बैठे बैठे या पास रहकर भी आपकी जड़ें खोदना चाहता है और उसका क्या कारण है, क्यों वो खोदना चाहता है, क्यों वो आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और क्यों आपसे वो इतना ज़्यादा परेशान रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। कौन आपकी जड़ों को खोदना चाहता है? जड़ें खोदने का मतलब कौन आपको बिल्कुल भी हर तरीके से पेन में देखना चाहता है। आपकी लाइफ में कोई एबंडेंस ना रहे, आपकी लाइफ में कोई प्रॉस्पेरिटी ना रहे, आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग ना हो, हैप्पी चीज़ें ना हो, है ना। हमेशा आप अनसेटिस्फाइड लाइफ को जिएं, हमेशा आप ब्लॉक्ड एनर्जीज़ में रहें और हमेशा आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए लोगों पे डिपेंड रहें, उनसे भीख मांगें, इंडिपेंडेंट ना हो, स्वतंत्र ना हो और हमेशा आप उनके अकॉर्डिंग चलें। मतलब आपकी लाइफ को हेल कौन बनाना चाहता है, पास रह के भी और दूर से रह के भी? आपकी जड़ें कौन खोदना चाहता है या कौन खोद रहा है? ठीक है, और क्या कारण है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले गाइज एक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, मेरी नोन में है, टैरो रीडर है वो, उनका भी अच्छा खासा चैनल चल रहा है, वीडियोस चल रही हैं, बट उनमें एक चीज़ है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मे बी आप में से बहुत से लोग उनकी रीडिंग्स को भी फॉलो करते होंगे, देखते होंगे। तो वो ज़्यादातर ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टीज़, इन्हीं पे ही रीडिंग्स बनाती हैं और कई बार कमेंट्स पॉजिटिव भी आते हैं, कई बार कमेंट्स नेगेटिव भी आते हैं। उनका एक मेन इशू है, जो मैंने उनका रीडिंग करा और मैंने उनके देखा कि उनका रूट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, ठीक है, और उनका हार्ट चक्र भी कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो इतनी बड़ी हीलर हैं, सब कुछ है, बट स्टिल वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही किसी तरीके से, है ना, अपनी आलोचना को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जबकि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, ये ज़्यादातर मैं टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स, इनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने इस काम को यूट्यूब में प्रेजेंट करते हैं जो तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब हम इस काम में आते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम यूट्यूब में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मल भी अगर कोई फेमिनाइन इस काम में आती है तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम्स आपके खुद के फैमिली मेंबर्स जो आपके अराउंड है, आपके इन लॉज वाले हैं, वो बनते हैं, ठीक है, उनको ये काम पसंद नहीं आता। उसके बाद धीरे धीरे जब ये चीज़ें फैलती हैं तो आपके बारे में र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, क्योंकि जाहिर है टैरो से और इन चीज़ों में आने से आपको सक्सेस मिलती है, आप आगे बढ़ते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर अगर ज़्यादा स्ट्रांग है, आप एक बहुत अच्छे साधक हैं, तो जाहिर है आपकी रेमेडीज़, आपके बताए हुए रिचुअल्स लोगों को लगने लग जाते हैं, है ना, जिससे लोगों की लाइफ में चीज़ें ठीक होने लगती हैं। और जब लोगों की लाइफ में चीज़ें ठीक होने लगती हैं या आपकी कई बातों से लोग मोटिवेट होते हैं और चीज़ें रेजोनेट होती हैं, तो फिर वो इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट क्यों करेंगे? वो तो फिर आपकी रिस्पेक्ट ही करेंगे। तो धीरे धीरे आपका ओहदा बढ़ते हुए देख के, धीरे धीरे आपको रिस्पेक्ट मिलते हुए देख के आसपास के रिश्तेदार ही बहुत ज़्यादा ईविल बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी किसी को चढ़ता हुआ वैसे भी नहीं देख सकता। हर कोई, कहते हैं ना, अपने दुखों से कोई इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुखों से वो दुखी है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ होती है और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आलोचना भी एक सफलता का पार्ट है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप आलोचना को बड़े ही दिल से लगा लेंगे, किसी के नेगेटिव कमेंट को दिल से लगा लेंगे, है ना, नेगेटिव कमेंट्स कौन करता है? आप देखो, अगर आप किसी संत महात्मा को या किसी अवेकन पुरुष को आप उसके मुंह पे कहोगे कि तुम लालची हो, तुम चोर हो, तो वो क्या आपसे बहस करने लग जाएंगे या अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे? वो इस चीज़ को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं करेंगे, वो सिर्फ सामने से एक स्माइल देंगे,
क्योंकि उन्होंने इस एलिगेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया होता। उनको पता है मैं ये हूँ ही नहीं, मेरा ईश्वर जानता है, दुनिया जानती है और मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है। अगर सामने वाला किसी जलनवश में आके या किसी भी चीज़ में 3D लेवल की किसी भी एक डेविस्टेटेड एनर्जी में आके मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो संत महात्मा या अवेकन लोग उस पर ही तरस खाते हैं कि बेचारा क्या कर्मा भोगेगा अपनी जलन में। हाँ, लेकिन यही अगर किसी सच में लालची इंसान को, सच में किसी झूठे इंसान को या चोर को, जिसने छुप छुप के आपसे चीज़ें करी हैं, और उसको आप बोल दो मुंह पे कि तुम लालची हो, तुम चोर हो, तो सबसे ज़्यादा आग उसी को ही लगेगी। वही अपनी सफाइयाँ देगा, वही चीखेगा, वही चिल्लाएगा, वही दुनिया भर के ड्रामे करेगा, अपने आप को क्या क्या करेगा आपके सामने कि हाय मैं कोई लालची हूँ, हाय मैं क्या कोई चोर हूँ, क्या मैं झूठा हूँ, क्या मैं झूठी हूँ, तुमने मेरे बारे में ये बोल दिया, वो बोल दिया, हमने तुम्हारे लिए ये करा, फलाना ढिमकाना। दुनिया भर की वो आग बरसा देगा या बरसा देगी आपके जीवन में कि तुमने मुझे लालची बोला कैसे, तुमने मुझे चोर बोला कैसे। ठीक है, एक सेकंड गाइस। तो सेम ऐसे ही टैरो रीडर्स हमारे साथ होता है। ठीक है, सेम यही चीज़ आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि नेगेटिव कमेंट्स कौन करेगा? थर्ड पार्टीज करेंगी, शत्रु करेंगे, हेटर्स करेंगे। जब वो हमारी वीडियोस देखते हैं, अगर वो उन्होंने सच में थर्ड पार्टी बनके किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी होती हैं, तो उन्हीं को ही चुभेंगी ना ये फ्यूचर की एनर्जीज, ये कर्मों की एनर्जीज, ये जस्टिस की एनर्जीज, उन्हीं को ही तो चुभेंगी। अगर किसी ने कुछ बुरा ही नहीं करा तो वो तो इन रीडिंग से, इन वीडियो से मोटिवेट होगा और खुश होगा, है ना। अगर मैं कह रही हूँ, अगर आपके रिश्तेदार भी देखते हैं आपकी वीडियोस, रिलेटिव्स भी देखते हैं, तो हो सकता है कईयों के तो एक दो जनों में तो मैंने देखा रिलेटिव्स में ही इतनी बवाल मचा देते हैं, ड्रामा कर देते हैं कि वीडियोस में ये बोला, हम क्या ऐसे लगते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो गलत होगा वो उसको ही अंदर से ट्रिगर होंगी ये एनर्जीज, क्योंकि उसके मन में चोर है ना कि ये तो मेरी ही एनर्जीज मुझे बताई जा रही हैं, और हो क्या ये कर्म मेरे साथ होगा, और सच में हो रहे हैं ये चीज़ें, तो सच में हम पे हो रही हैं। तो अब हम कैसे वीडियोस को ख़त्म करवाएं, अब हम इनका कॉन्फिडेंस कैसे ख़त्म करें भैया, क्योंकि हमारे सच ही कहीं ना कहीं वीडियोस के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स हमेशा ये थर्ड पार्टीज़ हैं, ये शत्रु हैं। और हो सकता है अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो पर्सनल लेवल पे आपके कोई, आपके फैमिली के अराउंड या रिलेटिव्स में कोई ऐसे होंगे जो फेक आईडी बना के या किसी को बोल के आपको गलत कमेंट करवा रहे होंगे, नेगेटिव कमेंट करा रहे होंगे। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए थे, मैं तो परवाह ही नहीं करती, मैं तो रियलिटी में भी परवाह नहीं करती कि जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो सोचना है सोचे। अगर आप सच्चे हैं, आपका काम बोलेगा, आपका ऑरा बोलेगा, और एक दिन बस सबको एहसास होगा कि कौन क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। ठीक है, आपको भी, समाज मूर्ख नहीं है गाइस, समाज, दुनिया वाले, ये रिश्तेदार, ये मूर्ख नहीं होते, सबको सबका पता होता है। अलग बात है कि कोई किसी को मुंह पे बोल के चुप नहीं कराता, क्योंकि हर कोई ड्रामों से और नौटंकियों से ना बचता है ना। और आपको पता ही है थर्ड पार्टीज़ हैं, ये जो शत्रु हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे इनके साथ कोई जुड़ो, ये लोग कितने ड्रामेटिक होते हैं, कितना बड़े बड़े, मैंने देखा है लोगों के घर में कितने बड़े बड़े कलेश, ड्रामा, लोगों को इकट्ठा करना, ये रोना धोना, ये मचाना कि बस कैसे भी करके अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकें। बट उनको ये नहीं पता कि जब कर्मों का खेल शुरू होना होता है तो इसी तरीके से इनको ट्रिगर्स मिलते हैं, और ऐसे ये नेगेटिव कमेंट्स करके अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। इनको लगता है कि ऐसे गलत कर्म करके कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं, इनका काम बंद करवा देंगे, इनके अपने वालों अपने लोगों को भड़का देंगे कि भाई वीडियो से तो इस घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे करके इनके काम बंद करवा देंगे। और इनका साथ कौन देते हैं? आप। जैसे जो भी मैंने टैरो रीडर अपनी फ्रेंड की बात करी, नोन की बात करी, आप फिर इनका साथ दे देते हैं अपने आप को डाउन में ले जाके, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन में ले जाके। ठीक है, ये दुनिया का पार्ट है। आप सिर्फ टैरो नहीं, आप कुछ भी काम करेंगे, आप डांस में चले जाएं, आप म्यूज़िक में चले जाएं, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको आलोचना के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, आपको निंदा के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इस दुनिया के दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं, दोनों पहलुओं को फेस करने का आपके अंदर जिगरा होना चाहिए। अगर आप आलोचना को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप दुनियादारी के ताने, इनकी निंदाएं, इनकी जेलसी को फेस नहीं कर सकते,
और उससे आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आप इन्हीं लोगों को अपनी एनर्जीज देते रहेंगे, एग्जॉस्ट होते रहेंगे, इन लोगों को कामयाब करते रहेंगे और खुद डाउन हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? दिव्य शक्तियों से जुड़ना, साधना करना, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना, मेडिटेशन करना, एंड सबसे बड़ी बात केयरलेस हो जाना। इतना केयरलेस हो जाना कि अगर आपके अपनों को भी कोई भड़का रहा है तो उस परम शक्ति पे छोड़ दो कि हे ईश्वर, हे माँ काली, तू देख ले, सब तेरे सामने है। फिर से क्या लोग भसड़ मचा रहे हैं, फिर से मेरी ज़िंदगी में लोग क्या करना चाह रहे हैं, तू देख ले। और इस बार, और हमेशा ये बोलना कि इस बार जो कर रहा है वो उसका आखिरी वार हो। इस बार जो कोई भी भसड़ मचा रहा है, जो कोई भी मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो उसका लास्ट टाइम हो। उसको ऐसा सबक सिखाना, उसको बिल्कुल मत बख्शना, ऐसा सबक सिखाना कि नेक्स्ट टाइम वो हमारे को देखते ही दूर से हाथ जोड़े और भाग जाए। बस हमारा ऑरा इतना इफेक्टिव और पावरफुल करना, क्योंकि हम किसी की तेरी मेरी में नहीं, हम तो किसी की ग्रोथ से परेशान नहीं होते, हम तो किसी के आगे बढ़ने से कोई परेशान नहीं होते। अगर हमारे इन चीज़ों से कोई परेशान हो रहा है तो उसे फिर तू देख ले, क्योंकि हमने तुझे पकड़ा हुआ है, हमने तुझ पे सरेंडर करा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एज अ हक से भी अपनी दिव्य शक्तियों को बोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। सो चलिए, ये था जिस मेरी जो नोन है वो परेशान थी, तो उनको भी कॉन्फिडेंस मिला होगा। और मे भी और भी ऐसे बहुत से लोग थे जो आलोचना को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ट्रिगर हो जाते थे, तो उनको भी बता रही हूँ, शांत रहिए, आपकी चुप्पी का जवाब ऊपर वाला देगा, माँ काली देंगी। सो चलिए देखते हैं कौन आपकी जड़ें खोद रहा है। एक सेकेंड गाइस, तो देखते हैं कौन आपकी जड़ें खोदना चाहता है। मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कौन इनकी जड़ें खोदना चाहता है। ओके ओके, 2 कार्ड्स निकले। ओ माय गॉड, बस मैं 3-4 कार्ड्स लूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ट्रियम्फ 7 नंबर की एनर्जी है। ट्रियम्फ आप देख रहे हैं, आपकी जीत किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। इस तरीके से ट्रियम्फ मतलब जीत, विक्ट्री। आपकी विक्ट्री किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही, आपकी जीत ना हो, आप समाज में आगे ना बढ़ पाएं, जिसकी वजह से आपकी जड़ों को खोदा जा रहा है। थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्र यहाँ पे मे बी आपका जो काम है, आप बोलने का काम है, आप बोलने से लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बोलने से आपने अपनी इमेज को चेंज करा है। मे बी आप लोग बातों के धनी हैं। ठीक है, बोलने के आप धनी हैं और बोलने से आप बहुत लोगों को अपने पक्ष में भी कर लेते हैं। आपके अंदर ये कला है, तो इस कला को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि आपकी आपके बातों के धनी होने की वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, और जिसकी वजह से वो ये पावर आपसे चाहता है कि ये पावर आपसे छीने और आपकी जड़ों को खोदना चाहता है। फीमेल ये हाथ जोड़ के पीछे खड़ी है। आपकी ऐसी आदत कि आपने सबसे ही हाथ जोड़ लिए कि भैया ठीक है, मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, मेरे से मत रखो, जैसे मेरा नेचर है, मतलब गंदे हैं हम बुरे हैं, मत रखो। क्यों हमसे रखना, क्यों हम में इंटरेस्ट लेना, क्यों हमारी लाइफ में फिर इंटरफेयर करना, हम तो बुरे लोग हैं, तो हमसे दूर रहो। ऐसे आपने हाथ जोड़ लिए हैं। आपके इस तरीके से कट ऑफ की एनर्जी से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स और चॉइसेस आ रहे हैं, कलरफुल आपकी जीवन बन रहा है उनकी नज़रों में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आपकी जड़ें, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, कहीं ना कहीं आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ लेवल पे आगे बढ़ रही है, या इन लोगों को पता है कि आगे बढ़ सकती है, आपकी कोई ना कोई विश ग्रांटेड हो सकती है, जिसकी वजह से ये आपकी जड़ें खोदना चाहते हैं। अब देख लेते हैं। देखिए अगेन बॉटम ऑफ द डेक आया विक्ट्री एंड सक्सेस। आपकी सक्सेस किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही, आपकी विक्ट्री किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। आपकी जड़ें कौन खोदना चाह रहा है? ये फीमेल और एक ये मेल। इस मेल को गौर से देखिए, ये मेल इमोशनल लॉस। ये जो मेल है, ये मेल पर्सनैलिटी को भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। कैसे दिल पे हाथ रख के बैठा हुआ है ये। आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी अबेंडेंस, आपकी चॉइसेस, आपकी फ्रीडम, आपके बोलने की पावर, और वैसे भी जो आपका एक मेंटल पावर स्टेट है, ये इस मेल से बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, इसका इमोशन लॉस होता है, इसके दिल पे छुरियां चलती हैं जब ये आपको इस तरीके से देखता है, शाइन करते हुए देखता है। एंड सेकंड, ये फीमेल,
ये फीमेल आप देखिए, ये फीमेल जिसको लग रहा है कि आपकी सारी मुरादें ईश्वर पूरी करते हैं, आप जैसा जीवन चाहते हैं आपको वैसा मिल रहा है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये मेल और फीमेल ये दोनों खुद बाउंडेड है, ये मेल भी और ये फीमेल भी। ज़रूरी नहीं है कपल हैं, कुछ केसेस में ये कपल हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये भाई बहन की जोड़ी हो सकती है, फ्रेंड्स की जोड़ी हो सकती है, माँ बेटे की जोड़ी हो सकती है, राइट, कजन्स की जोड़ी हो सकती है, मेल फीमेल मतलब कुछ भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है और यहाँ मेल है। और कई केसेस में ये कपल की जोड़ी हो सकती है जो दूर बैठे बैठे आपको, आप सुहा नहीं रहे इनको। तो ये मेल और इस फीमेल से आप सतर्क रहें, ठीक है, इनसे आप सतर्क रहे। ये दूर से बैठे बैठे आपकी जड़ें खोद रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में फिर से डाउनफॉल आ जाए, आपको जो शाइन मिल रहा है, जो प्रॉस्पेरिटी मिल रही है वो ना मिले, और आपकी जीत इनको बर्दाश्त मैंने क्या कहा था आपकी जीत इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये अब कंफर्मेशन है, क्योंकि रीडिंग में हमारे साथ जो भी होता है इट्स अ पार्ट ऑफ रीडिंग। और इन लोगों को ये भी अंदर अंदर चीज़ खाई जाती है कि ये अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि एक नहीं बहुत से दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं दिव्य शक्तियों द्वारा। अगर एक दरवाज़ा ये अपने मैनिपुलेशन से या अपनी एनर्जी से बंद करवा भी देंगे आपके जीवन में, तो और 10 दरवाजे आपके लिए खुले हैं ऊपर वाले की तरफ से। आपको ये किसी कीमत पे हरा नहीं सकते, नीचे लेवल पे ला नहीं सकते, जिस वजह से ये अंदर ही अंदर घुटते हैं, परेशान होते हैं, और ये दूर से रह के आपकी जड़ें खोदने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए पता नहीं आने वाले समय में भी क्या टेंट्रम्स करेंगे, जिसका फल इनको बेहतरीन तरीके से मिलेगा और अच्छे तरीके से मिलेगा, उससे आप निश्चिंत रहिए। तो एक मेल और फीमेल आप देख लीजिए आपके साथ कैसी एनर्जीज रेजोनेट होती है। अगर आपको लगता है कि कोई मेल और फीमेल आपकी जड़ें खोदने की कोशिश कर रहा है और ये जितनी भी चीज़ें पॉजिटिव हैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ऐसे लोगों को कट ऑफ कीजिए और अपनी लाइफ में ब्यूटीफुली आगे बढ़िए जैसे अब तक आप बढ़ रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।